हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। वो है एशियन पेंट्स। काफी डार्लिंग रहा है मार्केट का स्टॉक और बहुत सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड, पीएमएस, जो इस तरीके के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके उनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक रहता ही रहता है। और पिछले 20 साल का अगर मैं हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक का रिटर्न्स देखता हूं तो बहुत बढ़िया रिटर्न, कुछ 20% सीएजेआर से भी ज्यादा ये स्टॉक स्टॉक प्राइस में भी और रेवेन्यू में भी इसने ग्रो किया है। तो बहुत बड़ी वेल्थ बना के दी है इस स्टॉक ने। लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद से हमें इस स्टॉक के अंदर कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। और पिछले 1 साल के अंदर तो हमें यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। तो क्या लग रहा है यहां सर, क्या रीजंस हैं इसके कि किस वजह से स्टॉक में इतनी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, इतना स्टॉक अच्छा परफॉर्मने के बाद भी? उस बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंच पाए। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपके सामने सबसे पहले कुछ फंडामेंटल या फिर जो प्राइमा फेसी रीजन समझ में आते हैं वो एक बार पहले आपसे शेयर करता हूं। इस वीडियो में आपसे आपसे थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे भी चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत में हम उससे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो जो मेजर चेंज हो रहा है एज ए इंडस्ट्री, अगर आप देखोगे तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर, पिछले 4-5 सालों के अंदर सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है यहां पर न्यू एंट्रेंट्स। तो आपने देखा है पिछले 3-4 साल के अंदर बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ये दो बहुत बड़े एंट्रेंट इसके अंदर आए हैं जिन्होंने मार्केट यहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। इससे पहले मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो था, मेजॉरिटी ऑफ द जो पेंट इंडस्ट्री का मार्केट शेयर था, वो कहीं ना कहीं यहां पर एशियन पेंट्स के पास हुआ करता था। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो वो एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो एशियन पेंट को एक हायर वैल्यूएशन मिलती थी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिला है। जितना मैं ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहा हूं या जितना मैं समझ पाया हूं, जो बिरला ओपस है और जेएसडब्ल्यू पेंट्स है, इन्होंने जिस तरीके की स्ट्रेटजी इसके अंदर लगाई है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स का जो वर्किंग साइकिल था, मतलब जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता था और डिस्ट्रीब्यूटर जो उसको पेमेंट करता था, वो कहीं ना कहीं 6 दिन था, 5-6 दिन के आसपास था। तो मतलब अगर मैं मैं अगर यहाँ पर एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और वहां से अगर पेंट लेता हूं तो मेरे को विद इन 6 डेज के अंदर वहां पर उसको पूरा अपने माल की पेमेंट करनी पड़ती थी। जबकि अगर आप देखोगे जो बिरला ओपस है और जितना जेएसडब्ल्यू स्टील है, जितना मैंने लोगों से बात करी, ये उन्होंने 20 डेज कर दिया है। मतलब कि अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगभग 3 हफ्ते का टाइम होगा, उससे भी ज्यादा टाइम होगा अपने माल की पेमेंट करने का, जिसकी वजह से उसका जो वर्किंग साइकिल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप मार्जिन की बात करोगे तो बिरला ओपस बहुत अट्रैक्टिव मार्जिन दे रहा है यहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अगर वो उसका माल बेचते हैं तो। आप अगर पेंट इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हो तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर लेड मार्केट है। इसमें आप जो अपने आसपास की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आप जो उसको पेंट बोलोगे वो आपको वो पेंट दिखाता है। लेकिन एशियन पेंट की जो इसके अंदर आज की डेट में एक पहले एक महारत थी कि आपको हर शेल्फ के अंदर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं ना कहीं एशियन पेंट दिखता था और डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको प्रमोट करने की कोशिश करता था, बिकॉज एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसका कस्टमर जुड़ता था उसके साथ में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एशियन पेंट को कस्टमर मांगता भी था, मतलब जाके खुद ही वहां पे मांगता था कि मेरे को एशियन पेंट का ये प्रोडक्ट दे दो या वो प्रोडक्ट दे दो, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को उसको रखना ही पड़ता था। अब जिस हिसाब की क्वालिटी बाकी पेंट्स के अंदर आ रही है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग विषय है एशियन पेंट्स के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कुछ भी वहां पर स्कोप दिखता है तो वो अपने मार्जिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से वो बाकी ब्रांड्स को भी प्रमोट करता है और उसको उसका वर्किंग साइकिल भी इंप्रूव होता दिखता है। क्योंकि एशियन पेंट का अगर उसको माल बेचना है और उसका माल अगर वो पीछे से खरीदेगा तो उसको वो 6 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि अगर वो बिरला का माल बेचता है या फिर आप जेएसडब्ल्यू का माल बेचता है तो उसको वहां पर उसको 20-25 दिन भी मिलते हैं और वहां पर भी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर विषय है, यहाँ पर एक बहुत बड़े अच्छे उसके मार्जिन बना सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप देखोगे, अगर आप एशियन पेंट के अंदर इन्वेस्टेड हो या आप उसके में आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस कंपनी के लिए आप देखोगे वहां पर उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए शायद ये जो पिछले 3-4 साल के अंदर हुआ है, आप देखोगे 2021 से मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो इनके सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है या स्टेगनेंट से भी कुछ नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर भी हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। जो लास्ट क्वार्टर था वहां तो हमें 50% तक की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल गई,
जहां पर इसका पीबीटी 50% से ज्यादा फॉल कर गया, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर भी आप देखोगे तो 30% का करेक्शन हो चुका है टॉप से। 3132 का स्टॉक अभी 2200 पे ट्रेड कर रहा है, 2200 से भी अभी कुछ नीचे ही आ गया था। अब यहाँ से क्या होगा वो भी एक बार समझेंगे हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। बट जो मेजर रीजन ये जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो वैल्यूएशंस एशियन पेंट को मिलती थी ड्यू टू अब जो ये बेसिकली किसी ये जो एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से वो वैल्यूएशन उसको मिलना कम हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा थोड़ा सा रूरल और जो अपना प्राइवेट रूरल और जो अर्बन डिमांड है वो पिछले 2 क्वार्टर के अंदर हमें काफी स्लो डाउन होते हुए दिखी है। आपने भी काफी सारी न्यूज देखी होगी या जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कॉर्पोरेट डिमांड के अंदर हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। अब उसके रीजन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मैं आज उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बट उसकी वजह से भी पेंट इंडस्ट्री के अंदर हमें कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन देखने को मिला है। अब एक बार आपसे चार्ट पे लेके चलता हूं आपको, वहां कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि प्राइस का किस तरीके से मूवमेंट, और एक बार इसका थोड़ा सा फंडामेंटली प्रॉफिट लॉस भी देखते हैं। करता हूं आपसे एक बार स्क्रीन शेयर और वहां पे एक बार बात करते हैं। पहले एक बार फंडामेंटली मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो ये एक बार जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये है एशियन पेंट का स्टॉक। मैं एक बार आपसे थोड़ा डिटेल में चर्चा करता हूँ इसके बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप काफी इंफॉर्मेटिव चीजें होने वाली हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसकी। तो आप देखोगे तो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो अराउंड 2,16,000 2,16,548 करोड़, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर आप इसके बुक वैल्यू देखोगे तो 188 है। स्टॉक का जो पीई है आप देखोगे वो 49 है। इसका पीई एक बार में अगर मैं पीछे, अगर ये चार्ट सही है प्राइस ऑन, हाँ अगर ये प्राइस मैं देखता हूं तो पीई कहीं ना कहीं इसका, ये मैं इसको ले जाता हूं पीई के ऊपर, तो पीई आप देखोगे तो एक टाइम पे इसका 120 का पीई हो गया था 2020 के अंदर, विच इज वेरी हाई। अभी जो मीडियन पीई चल रहा है अराउंड 50 के अराउंड चल रहा है, और देखो आप किस तरह की गिरावट हमें यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग में देखने को मिली है। 120 का पीई अभी 50 के आसपास आ गया, इससे पहले ये कुछ 63 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको मैक्स चार्ट इसका लगा लेता हूं तो अभी इसका पी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। मतलब ये पी इसका लगभग था 2016 के अंदर, और उससे पहले तो अगर आप देखो 10-20 के पी पे भी इसने ट्रेड किया हुआ है 2011 के अंदर। तो कहीं ना कहीं पी वाइज थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस हमें लग रही है यहाँ पर, बट हमें यहाँ से अभी और देखना पड़ेगा कि किस चीजें से किस तरह से मार्केट और ये इंडस्ट्री आगे किस हिसाब से चलती है, उस अकॉर्डिंग हम इसको देखना पड़ेगा। अब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जो मैं आपको मेजरली यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो आप सेल्स अगर मैं देखता हूं, यहाँ मैं 2 दिसंबर 2021 से इसके सेल्स देख रहा हूं, तो आप देखोगे तो 8,527 इसका क्वार्टर का सेल्स था, और अभी दिसंबर 2024 के अंदर भी 8,549 है। तो ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर आप देखोगे तो एकदम बिल्कुल स्टेगनेंट ग्रोथ है, और उसके अंदर हमें काफी डिप भी दिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक डिप हमें दिखा है, 7800 हो गया था। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिला जून 2023 के अंदर, बट वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वहां पर स्टैंड नहीं किया और फिर दोबारा जो फॉल हो गया। और कहीं ना कहीं अभी लास्ट जो क्वार्टर आया है उसके अंदर हमें 8,549 करोड़ का यहाँ पर सेल्स दिख रहे हैं। तो सेल्स में हमें कोई यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। और पीबीटी को अगर मैं देखता हूं तो पीबीटी का अगर मैं आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं करके मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ आपके सामने। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे इसके अंदर तो वो कहीं ना कहीं ये ईयरली है यहाँ पर। तो आप देखोगे अभी यहाँ पर जो मार्च 2024 का है वो 7,348 है। और इस साल का जो आप देखोगे तो भी वो जो एक्सपेक्टेड है वो 57, तो भारी गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है यहाँ पर इसके अंदर। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें काफी गिरावट देखने को मिली है। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इस तरीके से यहाँ पर चीजें पैन आउट होती हैं आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं हमें उस चीज को उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर जैसे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली में शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है। तो आप देखोगे तो सितंबर वाला जो इसका रिजल्ट आया है उसमें बेसिकली प्रॉफिट 50% से भी ज्यादा फॉल हो गया था। जो मैं आपको बता रहा था कि 1100 करोड़ का प्रॉफिट कुछ 694 करोड़ के आसपास आया, और दिसंबर का भी ठीक आया, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन लॉस भी था, कुछ डिप्रिसिएशन की वजह से भी लॉस था। और वो जो कुछ फॉरेक्स में इसको लॉसेज हुए हैं जो बांग्लादेश और उसके अंदर भी इनका कुछ सब्सिडरी चलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस था। उसके अलावा आप देखोगे कि 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो कुछ 11% के हिसाब से चली है,
और अभी जो सेल्स है वो -4% इस साल, मतलब आप डी ग्रो होते हुए देखोगे कंपनी को, विच इज अ वेरी कंसर्निंग साइन। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अभी जो 3 साल का प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है वो 20% के हिसाब से ग्रो हुआ है, और जो स्टॉक है वो -10% चला है। तो हमें ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं, बट फंडामेंटली थोड़ी सी चीजें खराब लग रही हैं ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। अब मैं आपके सामने इसके अंदर मैं आपको एशियन पेंट का चार्ट दिखाता हूँ। थोड़ा इसमें लंबे टाइम का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक अपने को ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज उससे हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर समझ में आती है। मैं आपको सीधा इसका वीकली चार्ट खोलते हैं, वीकली और मंथली चार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि वहां से हमें थोड़ी सी पिक्चर ज्यादा समझ में आ सकती है। तो ये जो है, ये एशियन पेंट का वीकली चार्ट है, भयंकर ओवरसोल्ड है। आप देखोगे तो आरएसआई वीकली के अंदर इसका 29 का है, तो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में ये स्टॉक है। और मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज बताता हूं, अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से फॉलो करते हैं और देखेंगे इस स्टॉक को, तो आज तक ये स्टॉक जब से चला है, मतलब ये 2009 के अंदर अपने वीकली 200 डीएमए के, ये जो लाइन है ये येलो वाली, ये 200 दिन का वीकली मूविंग एवरेज है। तो ये 2009 के अंदर आया था, और उसके बाद आज आप देखोगे तो 11 और 15 साल तक ये स्टॉक कभी भी अपने वीकली मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। आप, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और ये अब जाके इसके नीचे आके क्लोज भी हुआ है और वहां जाके सस्टेन भी कर रहा है। तो विच इज अ वेरी कंसर्निंग साइन, मतलब जब किसी स्टॉक के अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं और इतना बड़ा ट्रेंड ब्रेक होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो भी आप डिसीजन बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं, तो एजुकेशनल पर्पज के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन होकर नीचे इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर देखिए आप 4 साल का कंसोलिडेशन और नीचे का एक ब्रेकडाउन दिया है, ये जल्दी से आपको छोड़ने वाला नहीं है। मतलब ये जो स्टॉक है, ये यहां से भी हो सकता है प्राइस में ज्यादा ना टूटे, मतलब हो सकता है यहाँ से आपको 10% का और करेक्शन और 5-10% का करेक्शन और दिख जाए। बट अगर आप वैसे देखोगे तो स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है, और टाइम वाइज यहां से प्राइस कटने का मतलब हो सकता है कि स्टॉक आपको 2-3 साल भी इसी तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता रहे, और ये वाला जो हाई है इसका, ये वाला 3400 का, इसको इसको कटने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। बिकॉज जब इस तरीके के बहुत बड़े वाले ट्रेंड ब्रेकडाउन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर बड़े कंसोलिडेशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन अभी और भी बढ़ेगी, और शायद प्राइस वाइज बहुत ज्यादा भी फॉल बचा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन यहाँ से 2000 का लेवल जरूर आ सकता है, लेकिन प्राइस वाइज अगले 1-2 साल भी यहाँ से, सॉरी टाइम वाइज भी यहाँ से उसके कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसा समझ में आ रहा है चार्ट पे। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास एशियन पेंट्स है, एशियन एशियन पेंट्स आप होल्ड करते हैं, आपको किस तरीके की चीजें लग रही हैं, और आप किस तरीके से कंपटीशन को स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, वो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।